A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي. मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारी बातचीत है, वो एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। और आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो नीचे लिखे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैं आपको बड़े अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फॉलोइंग नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किसको यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके। ठीक हो गया? सबको समझ आया? तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is part number A and it is the exercise number 2. So we are going to write the question क्या है जी? 3 and 21 solution। ठीक है बेटा? अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक रूल बता दूं। जब मैं आपको HCF के क्वेश्चंस करा रहा था तो वहां मैंने आपको एक रूल बताया था। कि आपके क्वेश्चन में मौजूद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, अगर वो आपके तमाम नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो वो आपका HCF होगा। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 21 भी आता है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनना, इस क्वेश्चन में 3 इन सब को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, पक्की बात है। और इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? यहाँ पे LCM 21 आएगा। यहाँ पे LCM बताते खुद 20, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आंसर आएगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? क्यों? 3 के टेबल में 21 आएगा और 21 बताते खुद भी अपने टेबल में है, तो पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो क्या होगा? वो 21 ही होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि वाकई में ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देख लेते हैं ना? जब देख लेंगे तो फिर बात ज्यादा समझ आ जाएगी, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चले अब हम अपने काम का आगाज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना था, तो हम पहले क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर लिखा करते हैं 2, 3, 5, 7। बस आगे अब आप खुद लिखा करेंगे। ठीक है जी? अब मैं बहुत देर होगी ये काम कराते हुए, मुझे आपको बार मैं आपको ये काम करवा चुका, तो सुनो, यू विल हैव टू डू दिस। तो 3 के तो फैक्टर्स 3 बताते खुद ही आ जाएगा। 3 है ना, तो 3 अपने टेबल में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या? 21 है। अब 21 जो है वो 2 के टेबल पे तो नहीं आता, फिर 3 के टेबल में आता है, तो 3 7 था 20, और 7 अब अपने टेबल में ही जाएगा। यहाँ से देख लो, ठीक है ना? यहाँ से देखना था 7 है तो यहाँ देखे ना 2 पे जाएगा, ना 3 पे जाएगा, ना 5 पे, 7 पे जाएगा। तो अब जो 21 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं वो 3 × 7 है। मेथोडोलॉजी जो आपको बताई गई है आपकी बुक के ऊपर वो ये है कि आपने पहले लिखना है क्या जी? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, और नॉन कॉमन कौन है? 7 है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कौन से है? सिर्फ 3 है कॉमन। ठीक है, दोनों में आ रहा है ना? और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन है? सिर्फ 7, तो 7 बताते खुद ही आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब एलसीएम हम लिखेंगे किसके बराबर है, तो हम जानते हैं बिकॉज एलसीएम बराबर होता है, किसका एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 3 and 21 इज इक्वल टू, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगा हूं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स की, पी से प्रोडक्ट, ठीक है, सी से कॉमन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, फिर पी से प्राइम और फिर से फैक्टर, किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना किसका, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आया था, 3 आया था, और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट क्या था, 7 आया था। तो ये एलसीएम तो आपने वैसे ही एज इट इज नीचे लिखना है, इक्वल टू डाल के इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 7, जो कि हम पीछे निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 था 20, सो एलसीएम ऑफ 3 and 21 इज इक्वल टू 21। वही बात हुई ना, वही बात हुई, सबसे छोटा नंबर जो है उसके टेबल में सब आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो फिर क्या हुआ, 21 जो बड़ा नंबर है वो अब एलसीएम होगा, ठीक है। और मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं कि जो एलसीएम होता है ये आपके डाटे में मौजूद तमाम नंबर से बड़ा होता है। इनका एलसीएम क्या है, 21 आया, तो 21 क्या है, या तो इन सबसे बड़ा होगा या इनके बराबर में से सबसे बड़े के बराबर होगा, सबसे बड़े के बराबर। तो ये देखो जो आपका एलसीएम आया वो 21 के बराबर है और बाकी सब इससे क्या है, छोटे। और मजे की बात ये है कि आपके सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 भी इसको डिवाइड करता है और 21 भी इसको डिवाइड करता है, मतलब 3 भी इसका फैक्टर है और 21 भी इसका क्या फैक्टर है। ये इन सब पे डिविजिबल है। बात समझ आ गई या नहीं आई? ये एक मेथडोलॉजी थी, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था एलसीएम फाइंड करने का, शॉर्ट मेथड क्या है, मैं शॉर्ट भी कर देता हूं, एलसीएम ऑफ 3 and 21। शॉर्ट मेथड क्या है जी, मैं आपको अक्सर क्या करता हूं बेटा, ये जो नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं इनमें देखो कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 7 आ रहा है सही, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपने 3 लिखना है और आपने मल्टीप्लाई 7 डाल देना है, फिर आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि ये जो 3 की मैक्सिमम पावर है वो क्या आ रही है, 1 ही आ रही है, दोनों में सेम पावर आ रही है ना, और 7 की भी 1 ही आ रही है, तो अब हमने इनकी 1 पावर ही रहने देनी। पावर का मैंने आपको क्या बताया था, साथ साइड में मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो पावर की बात कर रहा हूं वो क्या है। मैंने मिसाल दी थी, अगर आपके पास 2 एक नंबर है, हम उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स हमें एक शॉर्ट टूल प्रोवाइड करता है, किसका, पावर का, एक्सपोनेंट्स का। क्या होता है उसमें कि हम ये 2 लिखेंगे और इसके ऊपर पावर में राइट साइड पे टॉप के ऊपर हम 3 डाल देंगे, इस 2 को हम बेस कहते हैं, और ये जो हमने नंबर इसके राइट टॉप कॉर्नर में लिखा है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको पावर कहते हैं। मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूं, जिसका मतलब क्या, ये जो बेस है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में 3 की पावर आ रही है 1 आ रही है, दोनों में 3 की पावर क्यों 1 आ रही है, याद रखे जब भी किसी नंबर की पावर में कुछ ना लिखा हो उसकी पावर 1 होती है। तो 7 की पावर भी 1 आ रही थी मैक्सिमम, और 3 की भी मैक्सिमम पावर क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर फिर भी क्या आएगा, 21 आएगा। दिस इज योर एलसीएम। बजाय इसके आप कॉमन फैक्टर्स अलग करते रहो, नॉन कॉमन फैक्टर अलग करते रहो, फिर जाके मल्टीप्लाई करो। अगर आपको एक ये पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपके बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, इट्स पार्ट नंबर बी एंड द क्वेश्चन इज 12 and 80। ऐसा ही है जी, 12 and 80। प्रॉब्लम किसी को? नो सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम प्राइम नंबर्स को लिखेंगे 2 3 5 7 11। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को यहाँ डालेंगे। देखिए 12 इन नंबर्स में से किसके टेबल में आ रहा है, सबसे पहले 2 से शुरू करें। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12 होता है, फिर ये 6 2 के टेबल में आता है, 2 डालो, 2 3 6। क्या ये 3 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 1 3। प्रॉब्लम किसी को? ये हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 12 हमारे पास आ चुकी है। हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम पावर कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही?
और पावर और बेस हमें क्या बताते हैं? पावर हमें ये बताती है कि ये जो बेस है इसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या हम आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3? ठीक हो गया। इसको पढ़ते कैसे? 2 रेज़्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3। अब हम बात करते हैं किसकी? 80 की। 80 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। मुझे ये बताओ क्या 82 के टेबल में आता है? तो मैंने आपको एक मेथोडोलॉजी बताई थी, अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो वो नंबर 2 पे डिविजिबल होगा, तो ये 2 पे डिवाइड होता है। कैसे? देखिए 2 4 द 8, 8 में से 8 गया, डिवीजन दिमाग में करो ना, 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 है किस पे जाएगा? 2 0 द 0। प्रॉब्लम किसी को नहीं, तो शायद पे डिवीजन करके आप चेक कर सकते हैं। अगर हम 80 को डिवाइडेंड बना दें, 2 को डिवाइजर बनाएं, 2 4 द 8, 2 4 द 8, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो लास्ट पे 0 है इसको नीचे तो 2 0 द 0 ही आता है, समझ आया? तो 40 आपका आंसर आ गया। क्या 42 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 2 द 4, 2 0 द 0। क्या 22 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 2 1 द 2, 2 0 द 0। फिर का 10 जो है 2 के टेबल में आता है, तो 2 5 द 10। अब ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे ही जाएगा। बात समझ आ गई? अब लिहाजा हमारे पास जो 80 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं? जल्दी से बताएं। कितनी दफा 2 आ रहा है? 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। अब मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4। अब बात समझ आई? मल्टीप्लाई 5। मैं आपको हर क्वेश्चन 2 मेथड से करवाऊंगा, जिसका जो दिल आए कर ले, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। अब यहाँ बेटा मैं हाईलाइट करता हूं कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स है वो कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। देखें ये 2 दोनों में आ रहा है, ये पहला कॉमन हो गया। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फिर उसके बाद ये 2 दोनों में आ रहा है, ये दूसरा कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। क्या 3 दोनों में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये फिर 3 तो कॉमन ना हुआ, ठीक है, नॉन कॉमन हो गया। 2 भी नॉन कॉमन हो गया, 2 भी नॉन कॉमन हो गया, 5 भी नॉन कॉमन हो गया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम क्या करेंगे? मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बेटा, मेरी बात गौर से सुन लें। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स किस इन 2 नंबर्स के किसके बराबर आएगा? कॉमन कौन कौन से है? 1 2, फिर मल्टीप्लाई दूसरा 2, आंसर क्या आ जाएगा? 4। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन कौन कौन सा? पहले 3 आया, फिर ये 1 2, फिर दूसरा 2, फिर 5। प्रॉब्लम किसी को? अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना और इसका रिजल्ट निकालना है। गौर से सुनते जाए। 3 2 द 6 2 द 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो ना। इन 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ गया? 6। फिर इस 6 को अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12। अब इस 12 को हम मजीद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 टू द 10, 0 आया, 1 कैरी किया, 5 1 द 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6। तो आंसर कितना आ गया? 60। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। हम लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम किस किस का? 12 एंड 80 का, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हुआ? ये देख लो, 4, और उसके बाद ये कितना आया? 60। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी जगह पे 4 आ जाएगा और इसकी जगह पे 60 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 डिजिट है ना ये, तो 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करना। 4 0 द 0 और 4 6 द 24। नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 द 0, 4 6 द 24। रिजल्ट आ गया। ये बेटा आपका एलसीएम। अब अगर आप चेक करना चाहें क्या मेरा आंसर ठीक आया गलत आया, तो आप क्या करें? इस 240 को अंदर लिखें, 12 पे डिवाइड करें, ठीक है। 240 को अंदर लिखें और 80 पे डिवाइड करें। किस पे डिवाइड करें? 80 पे डिवाइड करें। अब इसके लिए आपको 12 का टेबल आना चाहिए ना। अब 2 तो छोटा है ना 12 से,
तो हम 4 को साथ मिलाएंगे, 12 2 दा 24 होता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 नीचे आएगा, 12 0 दा 0 आ गया आंसर, रिमाइंडर 0 आ गया। 12 इसको डिवाइड कर सकता है। इसी तरह अब हम इसको देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? 80 जो है, मेरी बात गौर से सुनना, 2 तो जो है वो छोटा है 80 से, 24 भी 80 से छोटा है, तो 240 को हम 80 पे डिवाइड करेंगे, तो बेटा 83 दा 240 होता है, माइनस करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बात ये साबित भी हो गई कि जो हमारे नंबर्स हैं वो दोनों इस नंबर को डिवाइड भी कर रहे हैं, दोनों इसके फैक्टर्स हैं, फलिहाजा ये हमारा एलसीएम है। एक मेथड तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। ये आप सब के लिए क्या है, एक्स्ट्रा, करना चाहो करो, नहीं करना चाहते ना करो, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन नंबर 2 लिख के दे रहा हूं, मतलब मेथड नंबर 2। क्या करना आपने, जो आपके पास प्राइम, ये मैंने जो पावर की फॉर्म लिख के दी है ना, अब मैं इसको यूज करूंगा। इसको मुझे ये बताओ, आपने दोनों नंबर की जो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म्स लिखी हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, बेसिस कौन कौन सी आ रही हैं? पहली बेस 2 है, फिर 3 है और फिर 5 है। 3 प्राइम नंबर्स इस सारी फैक्टराइजेशन में यूज हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं अब लिख रहा हूं LCM ऑफ 12 एंड 80। वो सारे प्राइम नंबर्स जो दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हुए वो कौन कौन से थे? 2 था, 3 था और 5 था। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये है पहला स्टेप। ये क्या है? पहला स्टेप। वो सारे प्राइम नंबर्स जो आपके सवाल में मौजूद नंबर्स की फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हो रहे हैं, आपने वो सारे लिख देने प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है बेटा, ये बताओ 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना? यहाँ पे 2 की पावर क्या? 2। यहाँ पे क्या? 4। इनमें बड़ा कौन है? 4। मैक्सिमम पावर देखो, 2 और 4 में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है? इनका मैक्स कैलकुलेट कर लो, 4 है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या डाल देंगे? 4। अब 3 का देखते हैं, 3 की कितनी दफा आया? एक ही दफा आया। अब हम इसी 3 को डालेंगे। 5 कितनी दफा आया? एक ही दफा आया। हम इसी 5 को डालेंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 2 जो था वो 2 दफा आया ना, ऊपर वाले नंबर की फैक्टराइजेशन में भी आया और नीचे वाले नंबर की फैक्टराइजेशन में भी आया। तो फिर हम क्या करेंगे, जो नंबर ज्यादा दफा आ रहा हो हम क्या करेंगे, उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हुआ? ना कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन, ना कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत और ना नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत। बेटा यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 की पावर 4 जो है, मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने इधर। 2 की पावर जो 4 है बेटा, इसका आंसर आएगा 16। मैं साइड पे आपको एक लिख के दे रहा हूँ टेबल। 2 की पावर 1 असल में 2 होता है, 2 की पावर 2 असल में क्या होता है? 4 होता है, 2 की पावर 3 असल में 8 होता है। क्यों? 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करना। करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 2 दफा हो गया, आंसर 4 आ गया। फिर तीसरी दफा 2 से किया तो आंसर कितना आ गया? 8। अब बात समझ आ रही है? 2 की पावर 4 हो जाए तो क्या आ जाएगा आंसर? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 16। 2 की पावर 5 हो जाए, आंसर 32। 2 की पावर 6 हो जाए, आंसर 64। 2 की पावर 7 हो जाए, आंसर 128। 2 की पावर 8 हो जाए, आंसर 256। 2 की पावर सुन रहे हो 9 हो जाए, आंसर 512। 2 की पावर 10 हो जाए, आंसर 1024, 1024। ये पावर थोड़ी सी आपने देख लेनी है, आपके बड़े काम आएंगी। अब मैं डायरेक्ट आंसर डाल दूं, 2 की पावर 4 क्या है? असल में ये 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब डायरेक्ट आंसर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर कितना आ गया? 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16। सुन रहे हो? इसकी जगह पे आ गया 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 द 15। नहीं समझे? 16 मल्टीप्लाई 15। अब 16 को ऊपर लिखो, 15 को नीचे लिखो, कर लो मल्टीप्लाई। 5 6 द 30, 0 3 कैरी किया, 5 1 द 5 प्लस 3 कितना हुआ? 5 1 द 5 प्लस 3 कितना हुआ भाई? 8। ठीक है, अब 1 6 द 6, 1 1 द 1, 0 8 प्लस 6 14, 4 लगाया, 1 कैरी किया, 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 240। क्लियर हुआ? बेटा चेक करो, यही एलसीएम नहीं आया था पहले, यहाँ पे भी यही एलसीएम है। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत
नहीं है। अगर आपको पावर का कॉन्सेप्ट पता है, किसका कॉन्सेप्ट पता है? पावर का कॉन्सेप्ट पता है कि 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 का क्या मतलब है। एक आइडिया अगर आप सीख लो पावर वाला तो आपको सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर सी। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्या था? 20 और 15 है ना, यही दो नंबर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 22 के टेबल में आता है, यहाँ से चेक करना है क्या ये 22 के टेबल, तो लिखो 2 और डाल दो किस नंबर पे आता है, 10 पे आता है। क्या ये 10 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ डालो 2 और क्वोशंट आएगा, यहाँ पे लिखो 5। अब ये 5 से सिर्फ अपने टेबल में आएगा, प्राइम नंबर है, 5 on the 5। तो जो हमारे पास 20 की फैक्टराइज्ड फॉर्म आई है वो क्या आई है? 2 × 5। अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं, मैंने आपको बताया ये देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या? 2 की पावर 2 डाल दो। ये पावर है और ये बेस है, इसका मतलब क्या है? ये बेस कितनी दफा मल्टीप्लाई होगी? 2 टाइम्स। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 raised to the power 2 × 5। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब उसके बाद बेटा 15 है, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बताओ 15 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता, हम 2 को छोड़ देंगे। 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। किस पे आता है? 5 पे आता है, और 5 अपने ही टेबल पे आता है। क्लियर हुआ? हमारे पास 15 के जो फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं? 3 × 5। प्रॉब्लम किसी को? अब देखो इनकी तो पावर्स नहीं बनती ना, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पावर्स बनती थी, मैंने डाल दी। अब हम पहले क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, नहीं लिखते? 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। अब कॉमन कौन कौन से हैं देखें। 2 दोनों में आ रहा है, ये 2 दोनों में आ रहा है, क्या 5 दोनों में आ रहा है? तो ये वाला 5 दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पे कॉमन डाल दिए। अगर कॉमन फैक्टर कोई भी ना आए, मेरी बात गौर से सुने, कॉमन फैक्टर कोई भी ना आए दोनों में, तो फिर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। वेरी गुड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हुआ? अब नॉन कॉमन कौन को? 2 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो 2 × 3। समझ आया नहीं है? आंसर इसका तो 5 है, इसका कितना आ जाएगा? 2 to the 4, 4 3 12। बात समझ आई नहीं आई? अब हम लिखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 and 15। क्लियर हो गया? अब ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितना आया? 5 ही आया ना कॉमन, और नॉन कॉमन का कितना आया था? 12। तो अब हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? 12 डाल देंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब बेटा 5 12 था, 12 5 था, कितना होता है? 12 का टेबल आता है, 12 1 था 12, 12 2 था 24, 12 3 था 36, 12 4 था 48, 12 5 था 60। आता नहीं आता? ये हमने यहाँ पे 60 डाल दिया। या इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 ऊपर लिखो और 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 to the 10, यहाँ पे 1 कैरी किया, 5 1 5 + 1, ये हो गया आंसर। प्रॉब्लम किसी को? ये है आपका सॉल्यूशन जो आपकी बुक के बिल्कुल ऐन मुताबिक मैं करवा रहा हूँ आपको। और अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने शॉर्ट फॉर्म के तरीके से करना है, तो बेटा उसमें प्राइम नंबर्स यूज होंगे। सॉल्यूशन 2 क्या? सॉल्यूशन 2 में हमारे पास जो नंबर, मैं डायरेक्ट एलसीएम डालूंगा जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, किसका? 20 और 15 का। ठीक है? इसके बाद डायरेक्ट ये आएगा, यहाँ इतना करने के बाद ना, या ये वाला कर लो या जो अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला कर लो। ठीक है? दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं क्या करने लगा हूँ, देखो कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 5 लिखूंगा। अब मुझे ये बताओ 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2 ही आ रही है। बेटा बात सुने, 2 की पावर 2 ही आ रही है, हम डाल देंगे। 5 की पावर 1 ही आ रही है, दोनों में 1 आ रही है ना, और 3 भी एज इट इज आ रहा है। तो हम सिर्फ 2 की पावर में 2 डालेंगे, बस ये जो पावर आ रही है वही डालेंगे।
अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60, डायरेक्ट आ गया। ठीक हो गया? नहीं मेरी बात समझ आई? ये हमारा आंसर है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर डी। प्रॉब्लम किसी को? शुरू करें इसको? अच्छा मुझे आप जरा बताएं ना, जरा क्वेश्चन क्या है? 4, 10 and 16। सॉल्यूशन लिखा और अब हम यहाँ पे पहले प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? सबसे पहले 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 इनमें से किस पे जाएगा? सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, जाएगा 2 to the 4, अब फिर ये 2 पे जाएगा। क्लियर हुआ? तो 4 के जो फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी जो पावर वाली फॉर्म आएगी वो क्या होगी? 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक हो गया? नहीं हो गया? अदरवाइज आप यहाँ तक ही लिख लें, आप यहाँ तक ही लिख लें, ये बेशक ना लिखें, ये ना लिखें। प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब उसके बाद हम कौन सी फॉर्म लिखेंगे जी? 10 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। तो ये 2 पे जाएगा, 2 5 the 10, अब 5 तो 5 पे ही जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो 10 के प्राइम फैक्टराइज बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5, इनके प्रोडक्ट के बराबर है ये। फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, 16 2 पे जाएगा, फिर 8 भी 2 पे जाएगा, फिर 4 भी 2 पे जाएगा, नहीं जाएगा? पक्की बात है? ठीक है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और 2 1 2। क्लियर हुआ सबको? यहाँ हमारे पास जो 16 की प्राइम फैक्टराइज फॉर्म आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखो पहला 2 ये आ गया। बेटा एलसीएम लेते वक्त कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो होंगे जो सब में आ जाए या कोई से 2 में आ जाए। मैंने यहाँ पे देखा 4, 10 और 16 तीनों का कॉमन लिखो। अगर 2 के अंदर भी कॉमन है तो वो कॉमन है। एलसीएम कैलकुलेट करते वक्त, एचसीएफ कैलकुलेट करते वक्त नहीं, एलसीएम कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है? वो नंबर जो 2 में आ जाए वो भी कॉमन है। ठीक है। और फिर ये वाला 2 भी क्या है? ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या है? कॉमन है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब बाकी सारे नॉन कॉमन है। ये 5 2 में तो नहीं आ रहा, एक ही में आ रहा है। ये 2 भी एक में आ रहा है, ये 2 भी। सुन रहे हो मेरी बात? अब मैं पहले क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो क्या आ जाएगा? पहला कॉमन क्या? 2, ये वाला 2 कॉमन है, एक दफा लिखेंगे। फिर ये वाला 2 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई 2। आंसर कितना आ जाएगा? 4। प्रॉब्लम किसी को? अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब बेटा देखो पहला नॉन कॉमन कौन आ रहा है? 5 मल्टीप्लाई 2 शाबाश, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब जरा गौर से देखो, 5 to the 10 होता है ना भाई? 5 to the 10, 10 to the 20, ये 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम लिखना जी हमने? 4, 10 and 16। 4, 10 and 16। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है जी? 4 और दूसरा 20 है। तो इसका आंसर कितना आया? 4 मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आया वो 20 आया। हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो लो 20 ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई 4 लिखा, 4 0 the 0, 4 to the 8। आंसर कितना आ गया? 80। दिस इज योर एलसीएम। प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी बच्चों को मेरी बात समझ नहीं आ रही मुझसे पूछ ले। क्लियर हुआ? अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये वाकई हमारा आंसर आया या नहीं, हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे? बेटा देखो मेरी बात सुनो, 80 को डिवाइड कर लो 4 पे, 80 को डिवाइड कर लो 10 पे, 80 को
डिवाइड कर लो 16 पे, ठीक है। या ये चेक कर लो क्या 4 के टेबल में 80 आता है, क्या 10 के टेबल में 80 आता है और 16 के टेबल में 80 आता है, तो ये तीनों पे डिविजिबल है। देखें 4 to the 8 आ गया, माइनस किया, रिमाइंडर 0 हुआ, ये ऊपर से भी 0 नीचे आएगा, तो किस पे आ गया आंसर? 20 पे। क्वेश्चन 20 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 10 8 द 80, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 16 5 द 80, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सब पे डिविजिबल है। तो ये चेक है कि क्या मेरा आंसर ठीक आया या नहीं आया। अब कुछ बच्चे जो आपसे बड़े लेवल के हों और ये अपने दिमाग में रखते हो कि सर शॉर्ट मेथड भी हो सकता है इसका, ये नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। आपने करना क्या है, ये जो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म आपने लिखी है इन तीनों नंबर्स की, ठीक है, इसको पावर की जुबान में लिखो। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। इधर क्या आ जाएगा? 2 × 5 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी? 1 2 3 4। 2 लिखो और उसकी पावर में 4 डाल दो, ठीक हो गया। अब अगर शॉर्ट मेथड से आपने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सॉल्यूशन मेथड 2, एलसीएम डायरेक्ट डालो। किस किस का? 4 10 एंड 16 का। 4 10 एंड 16। ये बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर्स इस फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं? 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक हो गया। हम 2 × 5 लिखेंगे। अब सबसे पहली चीज चेक करो, पहले नंबर में 2 की पावर कितनी आई है? 2। दूसरे में कितनी आई है? 1। और तीसरे में कितनी आई है? 4। इन तीनों में बड़ी पावर कौन सी है? 4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर डाल देंगे। क्या कहा मैंने? मैक्सिमम ऑफ 2 1 एंड 4। इनका मैक्सिमम क्या आता है? 4, वो हम यहाँ डाल देंगे। अब 5 की पावर कितनी आएगी मैक्सिमम? देखिए 5 आई है, एक में रहा है, एक दफा आया, तो 5 की यही पावर रहेगी। प्रॉब्लम किसी को? अब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 × 2 × 5। क्लियर हुआ? बात समझ आई? अब 2 × 2 4 हुआ, 4 to the 8 हुआ, 8 to the 16 हुआ, 16 5 the 80। टोटल 3 स्टेप्स में आपका आंसर आपके पास होता है। इधर भी 80 आया था, इधर भी 80 आया, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी अगर आप में से किसी को पसंद आए तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर ए। व्हाट इज पार्ट नंबर ए? 9 18 एंड 27। मेरी बात गौर से सुनिए, एक ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनिए। 9 18 और 27 में क्या ताल्लुक है? 9 18 और 27 में क्या ताल्लुक है? चले पहले इसको सॉल्व कर ले। पहले इसको देखें, 9 सबको डिवाइड कर रहा है, 9 सबको डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा? अभी हम देखते हैं, लेट अस, अभी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या? 9 18 एंड 27। प्रॉब्लम किसी को? हमने क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना था। पहले प्राइम नंबर्स डालेंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले किसके फैक्टर्स निकालेंगे? 9 के। 9 2 पे नहीं, यहाँ से चेक करना है। ये डिवाइसेस यहाँ से, ये डिवाइसेस यहाँ से लेंगे, यहाँ से पहले 2 से चेक करेंगे, नहीं गया फिर 3 पे, तो 3 3 द 9, 3 3 द 3 1 द 3। हमारे पास जो 9 के फैक्टर्स आए हैं वो 3 × 3। अभी मैं पावर वाली फॉर्म बाद में लिखूंगा जब सेकंड मेथड कराऊंगा। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हम प्राइम फैक्टर्स किसके लिखेंगे? नेक्स्ट 18 के। बताओ 18 2 के टेबल में आता है? अगर आता है तो 2 डिवाइजर बनेगा, और 2 के टेबल में 9 पे आता है। अब बताओ 9 2 के टेबल में आता है? नहीं, तो फिर 3 के टेबल में आता है। 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3। हमारे पास जो 18 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं? 2 × 3 × 3। फिर उसके बाद बात आती है 27 की। 27 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं? 27 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में जाता है। 9 3 द 27, फिर 3 3 द 9, और फिर 3 1 द 3। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब बेटा 27 के जो फैक्टर्स बने हैं 3 × 3 × 3। प्रॉब्लम किसी को? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब हम फैक्टराइजेशन कर लें तो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स मेथड, आपकी बुक के मेथड के मुताबिक हमारे पास पहले हमने निकालना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। देखें ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये 1 और ये 2। प्रॉब्लम किसी को? तीनों में आ रहा है ना 3। अब ये 2 कोई से 2 में आ रहा है? नहीं आ रहा, एक ही में आ रहा है। ये 3 भी एक ही में आ रहा है।
ये 2 और 3 दोनों नॉन कॉमन है। प्रॉब्लम किसी को है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब गौर से सुनो, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन कौन कौन से हैं? एक 3 ये, दूसरा 3 ये, ऐसा ही है। 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर आ गया 9। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रॉब्लम किसी को? नॉन कॉमन कौन कौन से? 2 and 3, 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर इज 6। नाउ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 18 and 27। प्रॉब्लम किसी को? और भाई क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब मेरी बात गौर से सुनते जाएं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, गौर से सुनते जाएं। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स कितना आया था? 9, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 आया था। यहाँ पे हम कितना डाल देंगे? यहाँ पे हम कितना डाल देंगे? 9, और यहाँ पे कितना डाल देंगे? 6। 9 6 54। बात समझ आई है? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? यहाँ तक बात समझ आई है नहीं आई? यही आपका आंसर है। अब आप चेक करें, मेरी बात गौर से सुनें। 9 के टेबल में 54 आता है, बिल्कुल आता है। 18 के टेबल में 54 आता है, बिल्कुल आता है। 27 के टेबल में 54 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, इस वजह से आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रूल नहीं कह सकते कि सबसे छोटे नंबर के टेबल में अगर सारे नंबर्स आ रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम आया? कहाँ प्रॉब्लम? 18 के टेबल में 27 आता है, 27 आता है? नहीं आता ना। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर आपके सवाल में मौजूद जो नंबर्स हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर वो बाकी सब नंबर्स के टेबल में आए, 9 के टेबल में भी आए और तो फिर वो आपका एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। और 27 तो 18 के टेबल में नहीं आ रहा था ना। 9 के टेबल में दोनों आ रहे थे। 9 के टेबल में दोनों आ रहे थे, 18 के टेबल में तो 27 नहीं आता ना। सो देयरफॉर 27 इज नॉट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर हो गया? 54 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो एक मेथड है। अब अगर कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं सर मुझे तो सेकंड सॉल्यूशन भी करना है, सेकंड मेथड भी करना है, मैं डाल देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 कोई करना चाहे तो कर सकता है। हमारे पास क्या था? 9 था। 9 के फैक्टर्स आते 3 मल्टीप्लाई 3, पावर की फॉर्म में 3 की पावर 2 आ जाएगा। 18 के फैक्टर्स आते 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया? और ये पावर की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएंगे। 27 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए थे वो क्या आए थे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पावर फॉर्म में 3 रेज़ टू द पावर 3। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये है प्राइम फैक्टराइज फॉर्म। यहां तक ये पावर वाली फॉर्म लिखने के बाद, ठीक है, ये पावर वाली फॉर्म लिखने के बाद हमने क्या करना है? हमने लिखना डायरेक्ट LCM ऑफ 9, 18 एंड 27। कोई आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अब पहला स्टेप देखो इसमें, जब ये पावर वाली फॉर्म लिख लो, यहाँ पे पावर का कॉन्सेप्ट यूज होता है भाई। ठीक है, जिसको पावर का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 क्या है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब गौर से सुने, कौन कौन से प्राइम नंबर्स इन सब के फैक्टराइजेशन में आ रहे? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, और कोई आ रहा है? ठीक है, तो 3 और मल्टीप्लाई 2, ये 3 पावर किसकी आएगी? किसकी पावर आएगी इनमें से? 3 की आएगी, 2 की आएगी? देखो ना, 3 कितनी दफा आ रहा? 3 दफा। एक की पावर 2 है, एक की फिर पावर 2 है, फिर एक की 3 है। मैक्सिमम कितनी पावर आ गई? 3। तो ये किस पे डालेंगे? 2 पे डालेंगे, 3 पे डालेंगे? 3 पे डालेंगे बेटा, 3 की पावर है ना, 3 की पावर का मैक्सिमम ले रहे हैं ना। अब 2 की पावर एज इट इज आएगी, 2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम किसी बच्चे को, किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो मुझसे। अब बेटा जरा बात गौर से सुनना, एक चीज थोड़ी सी लॉजिक यूज करनी है आपने, गौर करें, गौर करें, गौर। 3 की पावर 3 किसके बराबर है? 3 रेज़ टू द पावर 3 किसके बराबर है? 27 के बराबर है। किसके बराबर है? 27। नहीं, तो 3 की पावर 3 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपको पता है ना सबको, मल्टीप्लाई 2
अब 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 और 27 2 दा 54 होता है। चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3 आंसर 9 आया, मल्टीप्लाई 3 किया आंसर 27 आया, फिर आखिर पे मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 7 था 14, 1 कैरी किया, 4 लगा दिया यहाँ पे, 2 to the 4 plus 1 5 हो गया, आंसर 54 आ गया। प्रॉब्लम किसी को, रिजल्ट वही आया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं लेना, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं लेना, और आपको इश्यू आता है कॉमन लेने में और नॉन कॉमन लेने में, तो आप क्या करें, ये मेथड यूज करें, पावर्स की फॉर्म में लिखें और ये देखें कि कौन सी बेस जो है, कौन सी बेस जो है मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, तो मैक्सिमम पावर ऊपर डाल दें बस। क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर F। The question is, देख रहे हैं आप सब, F में 10 20 35 10 20 35 सॉल्यूशन निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे अपने लिए, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 10 का 2 के टेबल में आता है तो 2 लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा, 2 5 दा 10, फिर 5 आ जाएगा। बात समझ आइए। तो 10 के क्या फैक्टर्स बने, 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20 22 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 10 दा 20, फिर 2 के टेबल में 10 भी आता है, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। अब 5 1 दा 5। नेक्स्ट क्या, 35, ऐसा ही है ना। अब इस 35 के फैक्टर लिखें, क्या 35 2 के टेबल में आता है, हर किस नहीं आता क्योंकि वंस प्लेस पे 5 आ गया, ठीक हो। अब क्या करेंगे हम लोग, एक 3 पे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 पे बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा बेटा। अब मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर आपने ये चेक करना हो, सुनना गौर से, अगर आपने ये चेक करना हो कि ये नंबर 5 पे जाता नहीं जाता, अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए, क्या कह रहा हूं, 0 आ जाए या 5 अगर किसी नंबर की वंस प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे जाता है, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 7 दा 35, अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 दा 7। अब मैंने देखो 20 के फैक्टर्स बना तो लिए थे लेकिन लिखे नहीं थे। अब मैं लिखता हूँ 20 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, फिर हमारे पास 35 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक हो गया। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन से मुझे ये बताओ, 2 सब में आ रहा है, मेरी बात पहले सुन ले, 2 सब में आ रहा है, 2 में तो आ रहा है, तो इसको कॉमन अकॉर्डिंग टू योर बुक्स मेथोडोलॉजी ले लेना, ठीक है। लेकिन ये तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं मेरे कुछ तहफुजात हैं इस कॉमन लेने पे, ठीक है। मैं इस कॉमन लेने को नहीं, मैं अगर तीनों का कॉमन लिखो ना फिर समझ आया, तो इसलिए अब हम कहेंगे जो कॉमन है, जो 2 में भी कॉमन है वो भी कॉमन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो पहला कॉमन 2 आ गया, फिर 5 आया, तीनों में आ 5 किन में आ रहा है, ये तीनों में आ रहा है, लिहाजा ये हमारा दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये 2 एक में और 7 ये नॉन कॉमन है। समझ आया नहीं आया। अब बात गौर से सुनो, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया 10। मसला है किसी को, पक्का सबको क्लियर है। अब मेरी बात आगे सुने, देखें, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब बताओ नॉन कॉमन 2 और 7 थे, 2 मल्टीप्लाई 7, आंसर आ गया 14। अब हमारा एलसीएम यहाँ पे डाल दूं या आगे वाले, चलो आगे वाले पे डाल देता हूँ। एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 20 एंड 35, 10 20 एंड 35 क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जल्दी से बताओ। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना था, 10। अब मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल थोड़ी देर बाद, क्या आपको पहला चैप्टर कितना याद है, 10 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 14 था, हमने यहाँ पे डाल दिया। जल्दी से बता दो जरा कि जब भी 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 14 हम ऐसे डालेंगे और अखीर पे क्या डाल देंगे, एक 0 डाल देंगे। याद आया नहीं यार, ये मल्टीप्लिकेशन भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद आया, तो यही बेटा आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 10 के टेबल में भी आता है,
ये 20 के टेबल में भी आता है और ये 35 के टेबल में भी आता है, ठीक है, ये 35 के टेबल में भी आता है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझसे पूछ लो, अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया, ये था सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 2 अगर निकाल लो, क्या सॉल्यूशन 2 कैसे निकालेंगे? इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये फैक्टराइज फॉर्म तीनों की लिखनी, लिख दी। लिखने के बाद अब हम ये लिखेंगे 10, 20 और 35 के फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे पास? देखिए 10 2 मल्टीप्लाई 5 आया था, 20 के क्या आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आए थे, और 35 के क्या आया था 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया। अब इसकी तो यही फॉर्म रहेगी, इसमें आएगा 2 रेज़्ड द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम एलसीएम डायरेक्ट डालते हैं, एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 35 इज इक्वल टू, बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब बताओ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी 1 है, इसकी 2, तो बड़ी पावर हम यहाँ पे डाल देंगे 2 के लिए। अब हम बात करते हैं 5 की, तरतीब से लिखने का ये फायदा है। 5 की मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 1 ही आ रही है, 5 एज इट इज रहेगा। 7 की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, ठीक हो गया। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। प्रॉब्लम है किसी को तो मुझसे पूछो, नहीं है? पक्की बात है? अच्छा बात गौर से सुनना, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, 2 5 द 10, इस 2 को ऐसे रहने दो, 2 5 द 10 7, इस 7 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 14। 14 मल्टीप्लाई 10, आंसर कितना आ गया? 14। ठीक है, बात समझ आई बेटा? गौर से सुनना मेरी बात को। ये देखो आपके पास कितने सारे नंबर्स थे, है ना बेटा? इनमें से कोई से 2 नंबर्स को आप मल्टी, जैसे मैंने क्या किया, मेरी बात सुने, मैंने पहले 5 को 2 से किया और 2 को 7 से किया, ठीक है। एक नंबर को कोई से 2 से ना करना, 2 को आपस में करके आंसर डालो। देखो मैंने क्या किया, 7 टू द 14 हो गया और 5 टू द, अब मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है, ठीक हो गया ना? तो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ना करना कि इस 2 को 5 से भी करो और 7 से भी करो, नहीं 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 नहीं, कोई से 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर डालो। समझ आया नहीं यार? प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? तो देख लो शॉर्ट मेथड से भी आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। जो ये करना चाहे वो ये कर ले और जो वो वाला मेथड करना चाहे वो वाला कर ले, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए पावर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर जी 20, 60 एंड 75, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन बेटा जी, प्यारे बच्चों इधर देखो, 20, 60 एंड 75। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब हम सबसे पहले 20 को पकड़ेंगे, 22 के टेबल में आता है, यहाँ से डिवाइसेस पकड़ा करो भाई, बार बार बता चुका हूँ, प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, यहाँ से पकड़ने होते हैं डिवाइसेस। सबसे पहले देखो 22 के टेबल में आता है तो आता है 2 10 द 20। अब इस 10 को चेक करो, 2 के टेबल में आता है तो फिर 2 डालना 5 पे। क्या 5 2 के आता है टेबल में? 3 के, तो 5 के टेबल में आता है, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब मैं 60 के भी साथ ही कर दूं, लो जी 62 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। कैसे आता है? 2 3 द 6, 2 0 द 0। फिर क्या 32 के टेबल में आता है? गौर से सुनो, 2 1 द 2, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 द 10। ठीक है, अब दिमाग में भी करना सीखो ना। अब ये 15 2 के टेबल में नहीं आता, मैं 2 नहीं डालूंगा। 3 के में आता, मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, 3 5 द 15। अब आपको पता है यहाँ 5 ही आएगा, 5 1 द 5। अब बात करते हैं किसकी? 75 की। क्या 75 2 पे जाएगा? क्या 75 2 पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 2 4 6 नहीं आ रहा। क्या 3 पे जाएगा? तो बात सुनो अब गौर से। अब मेरी बात देखो, मैं चेक भी बता देता हूँ। आप में से कोई बच्चा ये चेक करना चाहे कि जो नंबर है ये 3 पे जाता है या नहीं जाता, उस नंबर में मौजूद दोनों डिजिट्स को ऐड करो, आंसर क्या आता है? 7 + 5 कितना होता है? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? आता है, तो ये नंबर भी 3 पे जाएगा। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
ये मैं आपको डिविजिबिलिटी चेक्स बता रहा हूँ, ये बड़े अहम बातें बता रहा हूँ आपको, समझ आया नहीं आया? अब गौर से देखो, गौर से देखो, 3 2 द 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और 15 किस पे जाएगा? 3 5 द 15। बात समझे हो नहीं समझे? अब आप चेक करो, क्या ये 3 पे जाता है तो 5 + 2 कितना? 7 नहीं जाता, 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये 5 पे जाएगा, ना 2 पे जाएगा ना 3 पे, 5 पे क्यों जाएगा? 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, 0 और 5 का कहा था ना मैंने, तो अब ये 5 पे जाएगा, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। अब मैं इन सब की फैक्टराइज फॉर्म्स लिखता हूँ, ये बात समझ आ गई सबको? अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20 के क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। क्लियर हुआ? Yes. फिर हमारे पास 60 है, इसके क्या फैक्टर्स आए हैं? 2 × 2 × 2 × 3 × 5, क्लियर हुआ? फिर आ गया 75, क्या है रिजल्ट? 3 × 5 × 5। प्रॉब्लम किसी को? अब हम क्या निकालते होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन कौन कौन से हैं? गौर से सुने, जो 2 में आए वो भी कॉमन है। ये 2 इन 2 में आ रहा है, ये 2 भी इन 2 में आ रहा है। बात सुन रहे हो भैया, नहीं सुन रहे? ये 5 3 में आ रहा है, चेक करो, आ रहा है ना? ये 3 2 में आ रहा है, आ रहा है ना? पक्का? अब ये बेचारा 5 अकेला बच गया, ठीक है? अब कॉमन कौन कौन सा है? पहला 2 कॉमन आया, मल्टीप्लाई, फिर एक और 2 कॉमन आया, मल्टीप्लाई, फिर एक 5 कॉमन आया, फिर ये 3 भी कॉमन आ गया। क्लियर हुआ? बात समझ आई नहीं आई? अरे भाई बोलो। अब मैं इस 2 को इस 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, और 5 बीच में तो 10 बन जाएगा ना, फिर 10 से मल्टीप्लिकेशन आसान होती है। तो 2 3 द 6 हो गया, मल्टीप्लाई 5 2 द 10 हो गया, इन दो को आपस में कर लिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है? अब ये आंसर डायरेक्ट 60 आ जाएगा, 6 के साथ 0 डाल देंगे, ठीक है भाई? अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक हो गया? अब नॉन कॉमन तो सिर्फ 5 ही आ रहा है। मसला है किसी को? प्रॉब्लम है तो पूछो। अब हम डायरेक्ट एलसीएम डालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 60 एंड 75, 20 60 एंड 75। बात समझ आई है नहीं आई? क्लियर हुआ? ये किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 60 आया था और नॉन कॉमन का 5 आया था, इसकी जगह पे हम डाल देंगे 60 और इसकी जगह पे हम डाल देंगे 5। अच्छा, बात सुन रहे नहीं सुन रहे? अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 था 0, 5 6 था 30। अच्छा, ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया, ये आंसर 20 पे भी डिवाइड होता है, 60 पे भी डिवाइड होता है और 75 पे भी डिवाइड होता है, और यही आंसर है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो ज्यादा एडवांस हैं, वो कहते हैं सर मैं ना कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना चाहता हूँ और ना नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए को और हल निकालें। तो मैं कहता हूँ बेटा मसला ही नहीं है सर, उस्मान तो सोल्यूशन निकालेंगे अब आपके लिए भी। तो क्या करेंगे, इधर देखो, एक और मेथोडोलॉजी है, बड़ी आसान मेथोडोलॉजी है और ये हर बच्चा कर सकता है। क्या करना जी, सोल्यूशन 2 में हम क्या करते हैं, हमारे पास 20 था ना, 60 था, 20 था और 75 था, तो लो मैं तीनों नंबर लिखता हूँ बेटा। इनके लिए ये काम आपने कर लेना है, ये मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, ये काम मैं कर चुका हूँ। तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब हमारे पास 20 के क्या आ रहे थे, 20 के क्या आ रहे थे, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी इधर बात सुनो। 2 कितनी दफा आ रहा है 20 के फैक्टर्स में? 2 दफा, और 5 1 टाइम्स। इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, इसका मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब 60 के अंदर देखते हैं, 60 के अंदर 2 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, और 3 एक दफा, 5 भी एक दफा, ऐसा ही है ना? तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 75। 75 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं जी, 3 और 5 2 दफा आ रहा है, ऐसा ही है ना? तो आपने उधर से लिख लेना है, 3 लिखा और 5 2 टाइम्स। अब हम डायरेक्ट एलसीएम डालते हैं, या कोई कॉमन नॉन कॉमन वाला चक्कर नहीं है। किसके? 20 60 और 75। कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स? 2 3 और 5। सबसे पहले 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। अब देखो 2 की पावर्स कौन कौन से हैं, 2 देखो इधर मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, किसका? 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और कुछ आ रहा है, तो मैक्सिमम 2 ही होगा। सेम नंबर्स का मैक्सिमम 2 ही होता है ना जी,
बात समझ आ रही नहीं आ रही? हम 1 2 डाल देंगे, फिर 3 की पावर्स कौन कौन सी आ रही हैं? 1 ही आ रही है, ऐसी है। Yes. 5 1 है और 2, तो मैक्सिमम क्या हुआ? कितनी पावर्स हैं? 5 3 दफा आ रहा है ना, पहले भी 1 है, फिर भी 1 है, फिर क्या आ रही है? 2 आ रही है, तो मैक्सिमम 2 आ गया। प्रॉब्लम किसी को? No. अब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 टू द 4 होता है ना, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसका मतलब 3 और फिर 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25, 25 को 4 से करो आंसर आता है 100 मल्टीप्लाई 3। अब 3 ऐसे डालेंगे, 2 0 साथ डाल देंगे, ये आ गया एलसीएम इन 3 नंबर्स का। Yes, 300. समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ? इसी के साथ हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं।